छत पर चांदनी फैली हुई थी। नूरीन हामिद के साथ बैठी थी, मगर हामिद बिलाल को देख रहा था जो थोड़ी दूर बैठा था। जब नूरीन अंदर चली गई, हामिद ने बिलाल को करीब खींच लिया। बिलाल की शर्माई हुई गर्दन पर हामिद की गर्म सांस पड़ी। उसने बिलाल के होंठों के करीब मुंह ले जाकर कहा, तुम्हारी आंखों में जो शर्म है ना, वो मुझे पागल कर देती है। बिलाल का जिस्म कांप उठा। दोनों की उंगलियां एक दूसरे के जिस्म पर फिसल रही थी। गुर्बत और रोमांस रात को और भी गहरा कर रहा था। कहानी चांदनी रात की शर्माई गुर्बत। गांव के सरसब्ज खेतों पर पुराने घरों के दरमियान बिलाल एक मासूम और दिल को छू लेने वाला लड़का था। उम्र सिर्फ 22 साल थी, मगर उसका चेहरा ऐसा था कि देखने वाला रुक जाता। गोरा रंग, बड़ी भरी हुई आंखें जिनमें शर्म और मासूमियत झलकती थी, नरम गाल, खूबसूरत ठोड़ी और होंठ जो हल्के से मुस्कुराते तो दिल पिघल जाता। लंबा कद, पतला मगर सेहतमंद जिस्म, और जब वो शर्माता तो कानों तक सुर्खी चढ़ जाती। बिलाल गांव का सबसे प्यारा लड़का था। उसकी छोटी बहन नूरीन अभी 18 साल की थी। खूबसूरत, गोरी रंगत, लंबे खुले बाल, बड़ी आंखें और एक मासूम मुस्कुराहट जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती। वो नाजुक, शर्मीली और दिल की साफ थी। एक दिन शहर से हामिद गांव आया। हामिद उम्र में बिलाल से बड़ा था, तकरीबन 28 साल का। खूबसूरत, लंबा कशीदा जिस्म, गहरी आंखें और एक पुरएतमाद अंदाज। शहर की चमक उसके चेहरे पर थी, मगर दिल में सुकून की तलाश थी। जब वो बिलाल के घर ठहरा तो सबसे पहले नूरीन की नज़र उस पर पड़ी। वो हामिद को दिल से पसंद करने लगी, मगर हामिद की नज़र बिलाल पर टिक गई थी। गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। हामिद दिन भर बिलाल के साथ खेतों में घूमता, उसकी बातों को सुनता, उसकी शर्माई मुस्कुराहट देखता। नूरीन हामिद के करीब होने की कोशिश करती, उसे चाय देती, बात करने की कोशिश करती, मगर हामिद की हर नज़र, हर मुस्कुराहट बिलाल की तरफ होती। बिलाल शर्माता, नजरें झुका लेता, मगर हामिद जब भी उसके करीब आता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। एक चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों छत पर बैठे थे। नूरीन हामिद के पास बैठी थी और दिल में उम्मीद बांध रही थी, मगर हामिद की आंखें बिलाल पर थी जो थोड़ी दूर बैठा चांद देख रहा था। जब नूरीन थक कर अंदर चली गई तो हामिद उठा और बिलाल के पास आ बैठा। वह आहिस्ता से बिलाल के करीब हुआ, उसका हाथ पकड़ लिया। बिलाल का जिस्म हल्का सा कांप उठा। हामिद ने बिलाल की शर्माई गर्दन के करीब मुंह ले जाकर गर्म सांस छोड़ी और नरम आवाज में कहा, तुम्हारी आंखों में जो शर्म है ना, वो मुझे पागल कर देती है बिलाल। बिलाल ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। हामिद की उंगलियां बिलाल की हथेलियों में फिसल रही थी। दोनों की जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब थे। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। बिलाल की सांस तेज हो रही थी, मगर वो हट भी नहीं रहा था। हामिद ने बहुत आहिस्ता से बिलाल के बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, डरते क्यों हो? मैं तुम्हें बस करीब से देखना चाहता हूँ। रात की खामोशी में सिर्फ उन दोनों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। गुर्बत बढ़ रही थी, मगर अभी बहुत नरम और शर्मीली थी। रात आगे बढ़ रही थी, मगर दोनों के दरमियान वक्त रुक सा गया था। बिलाल की सांसों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब हामिद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे और करीब खींच लिया, दोनों के जिस्म एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। बिलाल की आंखें शर्म से झुकी हुई थी, मगर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हामिद ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर पर हाथ फेरा और नरम लहजे में बोला कि तुम्हारा ये मासूमपन मुझे शहर की सारी चमक बुला देता है। बिलाल ने हल्का सा सर उठाया तो दोनों की नजरें मिल गई। चांद की रोशनी में हामिद का चेहरा और भी पुरकशिश लग रहा था। बिलाल के दिल में एक नई सी लहर उठी जो ना समझ आ रही थी, ना रुकी जा रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। कभी हाथों की उंगलियां मिलती, कभी गर्म सांसों का एहसास होता, मगर कोई भारी बात नहीं हो रही थी। सिर्फ खामोश गुर्बत थी जो इन्हें खींच रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे बिलाल खेतों में काम करने निकला तो हामिद भी उसके पास हो लिया। दोनों मिलकर घास काटते हुए बिलाल झुकता तो हामिद की नजरें उसकी गर्दन और कानों पर पड़ती। बिलाल शर्माता, मगर अंदर से खुश भी होता। नूरीन घर में बेटी हामिद का इंतजार कर रही थी, मगर वो तो बिलाल के पीछे ही लगा रहता। दिन भर छोटी छोटी बातें होती, मुस्कुराहटें होती और कभी कभी हाथों का इत्तफाकी टच दिल की धड़कन बढ़ा देता। शाम को जब दोनों वापस लौटे तो बिलाल की आंखों में एक नई चमक थी। हामिद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और दिल ही दिल में सोचता कि ये मासूम लड़का उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इत्तेफाक बन गया है।
रात फिर छत पर बैठने का वक्त आया तो नूरीन थोड़ी देर साथ रही मगर जल्द ही अंदर चली गई। अब दोनों अकेले थे। हामिद ने बिलाल का हाथ अपने हाथ में लेकर उंगलियों को हल्का सा दबाया। बिलाल की गर्दन सुर्ख हो गई मगर वो हाथ ना छोड़ा। दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब बैठे रहे, जहाँ सिर्फ दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी मगर अभी बहुत नरम और प्यारी थी। अगले चंद दिन इस तरह गुजरते गए। बिलाल और हामिद दिन भर खेतों में एक साथ रहते। बिलाल जब पानी पीता तो हामिद उसकी गर्दन पर गिरती बूंदों को देखकर मुस्कुरा देता। बिलाल शर्माता मगर दिल में एक अजीब सी खुशी घर कर चुकी थी। शाम के वक्त दोनों गांव की पगडंडियों पर चलते हुए बात करते। हामिद शेर की कहानियां सुनाता और बिलाल की मासूम बातें सुनकर उसका दिल पिघल जाता। नूरीन घर में बैठी उन दोनों का इंतजार करती मगर जब वो आते तो हामिद की नजरें बिलाल पर ही रहती। वो दिल में कुछ महसूस कर रही थी मगर कुछ कह ना पाती। रात को जब तीनों बैठते, नूरीन थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती तो हामिद बिलाल के करीब हो जाता। कभी उसके कंधे से लग कर बैठता, कभी हाथ पकड़कर उंगलियां मिलाता। बिलाल की सांसें तेज हो जाती मगर वो दूर भी ना हटता। दोनों के दरमियान खामोशी में भी एक प्यारी सी कुर्बत बढ़ रही थी। एक रात जब हवा ठंडी चल रही थी, हामिद ने बिलाल को अपने करीब खींचकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बिलाल का जिस्म हल्का सा लर्ज उठा मगर वो हामिद की गर्मी से लिपटा रहा। दोनों की आंखें चांद की तरफ थीं मगर दिल एक दूसरे के पास थे। बिलाल ने पहली बार आहिस्ते से हामिद का नाम लेकर कुछ कहा तो हामिद की आंखें चमक उठी। वो बिलाल के बालों में हाथ फेरते हुए बोला कि तुम जैसा प्यारा लड़का मुझे पहले कभी ना मिला। बिलाल की शर्म बढ़ गई मगर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिन गुजरते गए और उनकी ये छोटी छोटी कुर्बतें बढ़ती गई। कभी खेत में झुक कर काम करते हुए हामिद बिलाल की कमर को हाथ लगा देता, कभी दरख्त के नीचे बैठकर दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते। नूरीन सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में उदासी बढ़ रही थी मगर वो चुपचाप रहती। बिलाल अब हामिद के बगैर अच्छा नहीं लगता था और हामिद तो बिलाल की मासूमियत और खूबसूरती में खो चुका था। रात फिर वापस आई। छत पर बैठे दोनों के जिस्म करीब थे, हवा उनके चेहरों को छू रही थी। हामिद ने बिलाल का हाथ अपने सीने पर रख दिया। बिलाल की उंगलियां हामिद की धड़कन महसूस कर रही थी। दोनों खामोश थे मगर उनकी खामोशी में रोमांस की गहरी लहरें उठ रही थी। अगले दिन सुबह की धूप में बिलाल और हामिद फिर खेतों की तरफ निकले, जहां फूलों की महक फिजा में बिखरी हुई थी। बिलाल जब पौधों को देखकर मुस्कुराता तो हामिद की नज़रें उसके चेहरे पर जम जाती। वो आहिस्ता से बिलाल के करीब होकर उसकी कमर को हल्का सा छूता और कहता कि तुम्हारे साथ ये गांव का हर लम्हा शहर से ज़्यादा प्यारा लगता है। बिलाल की आंखें झुक जाती मगर दिल में खुशी की लहरें उठती। दोपहर के वक्त दरख्त के छांव में दोनों बैठते थे। हामिद ने बिलाल का सर अपने कंधे पर रख लिया। बिलाल की सांस हल्की तेज हो रही थी मगर वो दूर न हटा। दोनों एक दूसरे की गर्मी और धड़कन महसूस कर रहे थे। शाम ढलते ही घर वापस आए तो नूरी ने चाय बनाई और सब कुछ थी मगर हामिद की तवज्जो बिलाल की तरफ थी। वो बिलाल के पास बैठकर उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। नूरीन के दिल में उदासी बढ़ती जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि हामिद की नज़र उसके भाई पर है। रात को जब चांद फिर छत पर चमकने लगा तो दोनों अकेले बैठ के हामिद ने बिलाल को अपने बाजू में हल्का सा घेर लिया। बिलाल का जिस्म नरम पड़ गया। वो हामिद की सीने से लग कर बैठा रहा। दोनों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। हवा उनके चेहरों को छू रही थी। हामिद ने बिलाल के कान के करीब आकर आहिस्ता से कहा कि तुम्हारी ये शर्म और कुर्बत मुझे रोक नहीं रही। बिलाल की गर्दन सुर्ख हो गई मगर वो हामिद के सीने से अलग ना हुआ। दोनों देर तक उसी तरह बैठे रहे जहाँ सिर्फ दिल की आवाज़ें और चांद की रोशनी उनका साथ दे रही थी। बिलाल अब हामिद के बगैर सोच भी नहीं सकता था और हामिद तो बिलाल की मासूमियत में मुकम्मल तौर पर खो चुका था। गांव की जिंदगी उन दोनों के लिए एक नई दुनिया बनती जा रही थी जहां हर लम्हा कुर्बत से भरा हुआ था। मगर अभी ये रिश्ता नाजुक और प्यारा सा था जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। अगले कुछ दिनों में गांव की जिंदगी मजीद रंगीन होती गई। बिलाल और हामिद सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ रहते। बिलाल जब खेत में काम करता तो हामिद उसके करीब बैठकर उसे देखता और कभी कभी उसके हाथ पर मिट्टी साफ कर देता। बिलाल की शर्म बढ़ती जा रही थी मगर वो हामिद की उस तवज्जो से खुश भी होता। दोपहर की छांव में दोनों एक दूसरे के करीब लेट जाते। हामिद बिलाल की पेशानी पर हाथ फेरता और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में देख कर मुस्कुराता। बिलाल की धड़कन तेज हो जाती मगर वो आंखें नहीं हटाता। नूरीन घर में बैठी उन दोनों को खिड़की से देखती।
اور دل میں اداسی کا بادل چھا جاتا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ حامد کا دل بلال کی طرف ہے، مگر وہ چپ چاپ رہی تھی۔ شام کے وقت جب دونوں واپس آتے تو حامد بلال کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتوں کو سنتا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔ رات کو چھت پر جب ہوا چلتی تو حامد بلال کو اپنے قریب کھینچ لیتا۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے لگے ہوتے۔ بلال کی سانسیں حامد کی گردن پر پڑتی اور حامد بلال کی کمر پر ہاتھ پھیرتا۔ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کی گرمی محسوس کرتے ہوئے دیر تک بیٹھے رہتے۔ حامد نے ایک رات بلال کے کان میں آہستہ سے کہا کہ تمہارا یہ معصوم پن اور قریب ہونے کا احساس مجھے نئی زندگی دے رہا ہے۔ بلال نے شرماتے ہوئے حامد کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ گاؤں کی خاموش رات ان کی اس نازک قربت کو اور بھی پیاری بنا رہی تھی۔ بلال اب حامد کے بغیر ادھورا سا محسوس کرتا تھا اور حامد تو بلال کی ہر ادا پر فدا ہو چکا تھا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور چھوٹے چھوٹے لمحات آہستہ آہستہ ان کے رشتے کو گہرا کرتے جا رہے تھے، مگر ابھی سب کچھ نرم اور خوبصورت تھا، جیسے کوئی خواب آہستہ آہستہ حقیقت بن رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور حامد کے دل میں ایک بڑا تاخیر آیا۔ وہ بلال کی معصوم قربت سے لطف اندوز تو ہوا، مگر جلد ہی اس نے سوچا کہ زندگی کا راستہ سیدھا ہونا چاہیے۔ نورین کی معصومیت اور خلوص نے بھی اس کے دل کو چھو لیا۔ آخرکار حامد نے فیصلہ کیا کہ وہ بلال کی بہن نورین سے شادی کر لے۔ گاؤں والوں نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ بلال نے خوشی خوشی اپنی بہن کی شادی حامد سے کر دی۔ شادی کی تقریب بڑی سادہ مگر خوبصورت تھی۔ جہاں سب نے خوشیاں منائی، حامد نے نورین کو اپنی بیوی بنا لیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ بلال نے بھی اپنے دل کو سنبھال لیا اور دونوں لڑکے ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے ماضی کی ان قربتوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا اور تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ بلال اور حامد دونوں مل کر دین کی تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں اور علاقوں میں گئے، جہاں انہوں نے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا۔ دونوں کی زندگیاں اب مکمل طور پر سیدھی اور خوشحال ہو چکی تھی۔ نورین حامد کے ساتھ خوش تھی اور بلال بھی اپنے نئے راستے پر مطمئن تھا۔ گاؤں کی وہ چاندنی راتیں اور قربت بھرے لمحات اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئے تھے، مگر سب خوش تھے۔ آخرکار ہر کہانی کا ایک اچھا اختتام ہوتا ہے، اور یہ کہانی بھی خوشی خوشی ختم ہوئی، جہاں سب نے اپنا درست راستہ پا لیا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔